स्टूडेंट्स, आज हम कंपनियों के अंतिम खाते डिस्कस करेंगे। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। देखिए, प्रत्येक कंपनी हर साल के अंत में अपने अंतिम खाते बनाती है, फाइनल अकाउंट बनाती है। कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं लाभदायकता को जानने के लिए। अंतिम खातों के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है उसकी जानकारी मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी बैलेंस शीट से होती है, और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी जानकारी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलती है। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप एवं पार्टनरशिप के केस में अंतिम खाते कैसे बनाए जाते हैं वो डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कंपनीज के केस में फाइनल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कंपनीज के केस में जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं उसका एक निर्धारित प्रारूप होता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 में दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शन 240 है उसके अंतर्गत जो प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में बनाना होगा। मीन्स ये प्रत्येक कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि जो कंपनी एक्ट में फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसी फॉर्मेट में आपको अंतिम खाते बनाने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कंपनीज एक्ट में क्या प्रारूप है। तो उसके लिए ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट में जो शेड्यूल 3 है उसके पार्ट 1 में बैलेंस शीट का प्रारूप है और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रारूप है। आज हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे ना। उसको डिस्कस करने से पहले कुछ और पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कंपनीज एक्ट में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्म में है। मीन्स जो बैलेंस शीट बनेगी वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में बनानी है, और बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी हुई है उनको करंट एंड नॉन करंट में क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। अब देखिए, जो मेन फॉर्मेट है वो आपके सामने है यहाँ पर स्क्रीन पर। इसमें देखें आप, सबसे पहला हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके फिर 4 सब हेडिंग्स हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। ये एक तरह से लाइबिलिटी साइड होगी बैलेंस शीट की। फिर इसकी टोटल की जाएगी। फिर नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो एसेट्स। एसेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स और सेकंड करंट एसेट्स, और फिर इनकी टोटल की जाएगी। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की टोटल मैच करनी चाहिए। अब देखिए, इस प्रारूप में आप ये थोड़ा सा ध्यान दें कि इसमें अमाउंट के भी 2 कॉलम हैं। एक तो प्रीवियस ईयर का कॉलम है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एज एट 31 मार्च 2015, ये प्रीवियस ईयर है। और फिर एज एट 31 मार्च 2016, ये करंट ईयर है। मीन्स बैलेंस शीट में जो भी आप आइटम शो करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर के आइटम भी शो होंगे और करंट ईयर के भी आइटम शो होंगे, जिससे कि आप उनका कंपैरिजन कर सके। अब देखिए, 1 बाय 1 हम आइटम्स को यदि डिस्कस करें तो सबसे पहले देखें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स नाम से स्पष्ट है कि ये जो शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है उनका जो पैसा है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें 3 पार्ट है, ABC शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर सेकंड पार्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जब तक कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं करती है तब तक आपको पहले बताया गया था कि ये पैसे बैंक में एक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी को रखा जाता है। तो जब तक अलॉटमेंट नहीं करते हैं तब तक वो पैसा इस हेडिंग में आएगा।
फिर तीसरा है नॉन करंट लाइबिलिटीज, मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एक तरह से आप ये कह दें। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या क्या आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो भी आपने लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कर रखा है पैसा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, कोई भी प्रकार का टैक्स लाइबिलिटी जो बाकी है आपका, ड्यू है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कोई भी दूसरे अदर लाइबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर फोर्थ पार्ट है करंट लाइबिलिटीज, इसमें सब करंट टाइप के आइटम आएंगे, चालू लाइबिलिटीज आएंगे, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब देखिए ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आया तो इधर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में क्या होता है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल होते हैं। फिर अदर करंट लाइबिलिटीज और फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसी प्रकार से एसेट्स में आप देखें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दो पार्ट्स में है। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भी देखिए 4 पार्ट है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। यदि आपने टैक्स एडवांस में पे कर रखा है तो नेचुरल है वो आपके एसेट्स के रूप में अभी तक टैक्स डिपार्टमेंट के पास पड़ा है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यदि आपने किसी को लोन दे रखा है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो आपके लिए क्या है? संपत्ति है, तो वो इस हेडिंग में आएगा। फिर अदर करंट नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऊपर आया या करंट इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेंट्रीज दैट इज स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर्स आएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश मीन्स कैश इन हैंड और कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश एट बैंक। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी भी प्रकार के आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स किसी को दे रखे हैं तो आपके लिए संपत्ति वो इसमें आएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अदर करंट एसेट्स। और फिर इनकी टोटल जो है लाइबिलिटी साइड से मैच करनी चाहिए। तो आज मैंने केवल परफॉर्मा या फॉर्मेट लिया है। अब इन्हीं आइटम्स को अगले लेक्चर्स में और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।